जय युवा जय टेवा साथियों। पुरानी पेंशन की जो लड़ाई है वो लगातार जारी है। विजय कुमार बंधु जी ने जो है जन जागरण अभियान चलाया और उसमें कई ज़िलों में जाकर के लोगों के बीच जागृति फैलाई। लगातार पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगे हुए हैं, संघर्षरत हैं। उनके इस संघर्ष में हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है, क्योंकि हम पुरानी पेंशन चाहते हैं। बंधु जी और उनकी टीम हमारी पुरानी पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उनका सहयोग करें। अटेवा की टीम ने आगामी कार्यक्रम घोषित कर दिए हैं, जिनमें 10 जुलाई से जन जागरण अभियान है और हमारे मुजफ्फरनगर में हम लोगों ने इसमें हस्ताक्षर अभियान भी रखा है। तो आप सभी साथियों से निवेदन है कि इस हस्ताक्षर अभियान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। देखिए, जो पेंशन है वो बुढ़ापे का सहारा ही सभी जानते हैं, और इसके लिए संघर्ष करना बहुत ज़रूरी है। बिना संघर्ष के कुछ नहीं मिलता है। और अटेवा के संघर्षों के परिणाम स्वरूप एनपीएस में बहुत सारे बदलाव हुए। मतलब ऐसा नहीं है कि अटेवा ने एनपीएस में बदलाव के लिए संघर्ष किया, नहीं, लेकिन सरकार ने शिक्षकों और कर्मचारियों को खुश करने के लिए, उन्हें ये कहते हुए कि भैया तुम संघर्ष छोड़ दो और हम एनपीएस में ही ये बदलाव कर रहे हैं, तो उन्होंने बदलाव किए। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम संघर्ष ना करते तो ये बदलाव नहीं होने थे। ये बदलाव हुए क्योंकि संघर्ष किया गया। उसके बाद 1 अक्टूबर 2023 को एक बहुत बड़ी रैली जो है वो रामलीला मैदान दिल्ली में हुई। उसका परिणाम ये रहा कि सरकार दबाव में आई। सरकार ने स्वीकार भी किया कि शिक्षक और कर्मचारियों के कारण ही कि वो हमसे नाराज़ थे, हम जो है, जो बीजेपी है, वो 400 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई संसद के चुनाव में। और इसीलिए शिक्षकों और कर्मचारियों को खुश करने के लिए उन्होंने वो यूपीएस लेकर के आए और वो यूपीएस का विकल्प कर्मचारियों को दिया। लेकिन आप देखिए कि यूपीएस के विकल्प को भी लगभग 2 से 2.5% कर्मचारियों ने ही, जो पिछली मेरी जानकारी है कि इतने ही कर्मचारियों ने उसको स्वीकार किया, वो भी केंद्र के। तो आप समझ सकते हैं कि जब हम संघर्ष करते हैं तो वो व्यर्थ नहीं जाता है। हमें इस संघर्ष का हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर हम हिस्सा नहीं बनेंगे तो पुरानी पेंशन के लिए हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। हम कई बार सोचते हैं कि पुरानी पेंशन क्यों नहीं मिल पा रही है, सरकार हमें पुरानी पेंशन नहीं दे रही है। सरकार की कमी नहीं, कमी हमारी खुद की है, हमारे प्रयासों की है। मैं बार बार कहता हूँ, बंधु जी भी बार बार कहते हैं कि प्रयास का मतलब केवल एक लाइन में चलना नहीं है। एक लाइन से मतलब ये नहीं कि कोई दिल्ली का कार्यक्रम हुआ तो उसमें चले गए, बस बात ख़त्म। लखनऊ का कार्यक्रम हुआ तो वहाँ चले गए, वहाँ धरना प्रदर्शन किया, बात ख़त्म। नहीं, वहाँ बात ख़त्म नहीं होती है। जो ये आपके हाथ में ये मोबाइल है ना, ये बहुत बड़ी ताकत है। इस सोशल मीडिया के माध्यम से इसका उपयोग करते हुए आप अपने मुद्दे को लगातार जीवंत रखें, जीवित रखें, उसको लगातार प्रचारित करें। बंधु जी लगातार प्रयासरत हैं। हर छुट्टी में वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई उनका कार्यक्रम होता है और उस कार्यक्रम को आप प्रचारित करें, शेयर करें, फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि बंधु जी को भी लगे कि लोग उनको हौसला दे रहे हैं। आप बंधु जी के कमेंट इनबॉक्स में जाकर के एक कमेंट यही कर दे कि बंधु जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे इतना हौसला दोगे तो बंधु जी और हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि हमारे साथी सोशल मीडिया नहीं चलाते, चलाते हैं, सब चला रहे हैं भाई। व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो,
ये हो सकता है कि कोई एक चीज़ ना चलाता हो, या इंस्टाग्राम हो, या आपका कहना एक्स हो। ऐसा तो हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर लोग कि एक सोशल मीडिया नहीं चला रहे, कुछ एक नहीं चला रहे हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कोई भी सोशल मीडिया ना चला रहा हो, ऐसा तो लगभग ना के बराबर है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसा होगा भी तो वो 0.0001% की स्थिति में ही हो सकते हैं। बहुत ही पुराने, बहुत सीनियर व्यक्ति ही ऐसे हो सकते हैं बाई चांस हो गए तो, नहीं तो सभी सीख रहे हैं, सभी चला रहे हैं। तो आप सोशल मीडिया पर सक्रिय रहें। व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं अटेवा के, उनमें सक्रिय रहें। अगर आप जुड़े हुए नहीं हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें, ताकि आप तक नियमित रूप से सूचनाएं मिलती रहें कि क्या क्या कार्यक्रम है, कब कब कार्यक्रम है। फेसबुक पर बंधु जी को फॉलो करें, एनएमपीएस के अकाउंट को फॉलो करें, अटेवा मुजफ्फरनगर को फॉलो करें, मेरा अकाउंट है, डॉक्टर साहब का अकाउंट है, उनको फॉलो करें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये आप कर सकते हैं। ट्विटर पर, जिसे एक्स के नाम से जानते हैं आज के समय में, उस पर अपना अकाउंट बनाएं, उस पर आप पोस्ट करते रहें। केवल यही लिख करके दे मुझे पुरानी पेंशन बाहर चाहिए, #OPS विजय कुमार बंधु कहना CMO ऑफिस, PMO ऑफिस, इनको टैग करके आप कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ये आप घर पर बैठ करके कर सकते हैं। अपने व्हाट्सएप के जो स्टेटस है उस पर लगा सकते हैं। रोज़ नहीं लगा सकते तो हफ्ते में एक बार लगा सकते हैं। तब लगा दीजिए जब जब बंधु जी किसी कार्यक्रम में गए हों, उन्होंने कोई एक्टिविटी की हो, उन्हीं की एक्टिविटी को दिखा दीजिए, ताकि आपस में हमारे सब में, हमारे सभी साथियों में हौसला बना रहे। क्योंकि एक दूसरे को देख करके हौसला बढ़ता है, नेगेटिविटी नहीं आती, पॉजिटिविटी आती है। तो इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, जो हमारा जन जागरण अभियान चल रहा है और हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, इसको पूरे शिद्दत के साथ इसमें सहयोग करें। एक भी व्यक्ति, एक भी शिक्षक, कर्मचारी, चपरासी, अधिकारी, कोई भी छूटना नहीं चाहिए, किसी भी विभाग का हो, जो चाहे वो एनपीएस में है, चाहे वो ओपीएस में है। क्योंकि ओपीएस में रहने वाले साथी भी हमारे, उनके बच्चे, उनके आने वाली पीढ़ी वो आएंगी, और उन्हें पता है कि वे हमारे सीनियर हैं, हमारे गार्जियन हैं, उन्होंने लड़ाई लड़ी है, वे सीनियर हैं हमसे। तो हमें उनका भी सहयोग चाहिए कि वे भी जो है उसमें अपने हस्ताक्षर करें, अपना आशीर्वाद हमें दें, ताकि हम अपनी पुरानी पेंशन को प्राप्त कर पाएँ और इस संघर्ष में विजय प्राप्त करें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और पुनः यही निवेदन कि सभी साथी इसमें प्रतिभाग करें। एक एक व्यक्ति जो है इसमें अपनी सूचना दें, अपना मोबाइल नंबर दें, ग्रुप में जुड़े। हम आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में भी जोड़ेंगे ताकि आप अपडेटेड रहें और ग्रुप में बने रहें। जहाँ इतने ग्रुप में जुड़े हैं वहाँ एक व्हाट्सएप ग्रुप अटेवा का, पेंशन के नाम भी सही, उसमें जुड़े रहें। यहाँ तक कि इसीलिए मैंने अपना एक अटेवा मुजफ्फरनगर का भी व्हाट्सएप चैनल बनाया है, उसमें कितने भी लोग जुड़ सकते हैं। उसमें आप जो उसमें सूचनाएं होती हैं वो महीने भर तक पड़ी रहती हैं, और वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, उसका आपके फ़ोन पर बर्डन भी नहीं पड़ता है। आप डाउनलोड करोगे तो वो आपके मोबाइल में आएगी तो नहीं आएगी। तो ऐसा भी नहीं है कि वो आपका फ़ोन हैंग हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। तो मेरा भी चैनल है, मैंने अपने चैनल बना रखा है, तो उस पर भी मैं सूचनाएँ डालता रहता हूँ। तो आप कहीं ना कहीं जुड़े ज़रूर रहें, ये मेरा आपसे निवेदन है। ये सब चीज़ें इस सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव हैं, हम ये वीडियो बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? सब आप सबको जागृत करने के लिए, अपनी पेंशन के लिए, आपकी पेंशन के लिए। मेरी पेंशन तभी होगी जब आपकी होगी, और आपकी जब होगी तब मेरी होगी। जब मेरी आपके प्रयास से होगी और आपकी मेरे प्रयास से होगी। हम सबको प्रयास करने पड़ेंगे, बड़े नहीं तो छोटे छोटे ही सही, लेकिन प्रयास करने पड़ेंगे। तो सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाएं, हफ्ते में कम से कम एक दिन। और जब जब विजय कुमार बंधु जी जहाँ जहाँ कार्यक्रम करते हैं, ढूंढो, सर्च करो, उनकी पोस्ट उठाओ, उसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। इतना भर काम करना है और आप सक्रिय लोगों की श्रेणी में आ जाएंगे। कहेंगे कि हाँ, इस व्यक्ति को पुरानी पेंशन चाहिए। और मैं ये बात अपने सभी भाइयों से, अपनी सभी बहनों से जो मातृशक्ति है, उनसे भी निवेदन कर रहा हूँ, क्योंकि वो सक्रिय हों। निष्क्रिय होने से पेंशन नहीं मिलेगी। हमें सबको जुट करके, एकजुट होकर के लड़ना होगा, और डरना नहीं है। सरकारें
पैंतरे चलती हैं और चलेंगी, ऐसा नहीं है, तो उनके उन पैंतरों से हमें घबराना नहीं है। अड़ना है, लड़ना है, संघर्ष करना है। जय युवा, जय अटेवा, जय हिंद, जय भारत।